मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान टर्की के संबंधों की। कुछ दिन पहले आपने खबरें सुनी होंगी कि चीन से एक बड़ा विमान उतरा है पाकिस्तान, एक टर्की से उतरा है और इनके अंदर निकला क्या है? कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ड्रोन भरे हुए थे, कुछ ऐसा है कि बहुत सारे ड्रोन बनाने के इसमें मटेरियल भरे हुए थे, नाना प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो तय है कि जो अब हो रहा है पाकिस्तान में वो सब अप्रत्याशित घटित हो रहा है। और दूसरी स्थिति है कि अब चीन भी अपने पूरे मोड में है। टर्की तो अपनी खलीफाई बताने के चक्कर में है कि जैसा मैं पहले था वैसा अब मुझे मानना शुरू करें। और तीसरी स्थिति है अभी इज़राइल के जिस तरीके से विवाद चल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि टर्की भारत से टकरा कर पाकिस्तान की मदद करेगा। और उन्होंने ये देखा भी था कि अभी पिछली सर्जिकल जो स्ट्राइक भारत ने की थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें टर्की को लगा था कि मैं थोड़े दिन पहले आ जाता, तो भारत ने जितनी तबाही पाकिस्तान में मचाई है, ये उतनी तबाही वो नहीं मचा पाता। वैसे चीन को तो लग ही रहा है कि चीन चाहता है आधा पीओके पाकिस्तान हमें दे दे और इनडायरेक्ट रूप से इनका समझौता भी इसमें हो चुका है, ऐसे गृहयोग क्लियर संबंध बता रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, वो बिकेगा और अपने आप को भारत के हवाले करने के स्थान पर वो फिर आधा चीन को, आधा टर्की को, आधा इनके जो आस-पास के देश बटे हुए हैं उसमें वो अपने आप को बाँटने की कोशिश करेगा। तो ये स्थिति भी बिल्कुल इसके अनुसार तय है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। लेकिन होई वही जो राम रचि राखा। तो आने वाला जो समय है, अभी टर्की के फ़ायदा पाकिस्तान को ये लग रहा है कि टर्की एक नेटो देशों का समूह का एक सदस्य है। यदि भारत टर्की पर हमला करेगा तो नेटो देश से भारत को 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जबकि भारत की जो कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार भारत को नेटो देशों से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। नेटो देश जितने भी आपस में ही लड़कर निपटेंगे, ये इनके गृहयोग बताते हैं। भारत के हमले की जहाँ तक बात है, तो भारत के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब ये तो भारत के हिस्से हो चुके हैं, आप ये मानकर चलें। जब भी कभी एक बड़ी टकराहट होगी और ये दोनों भारत के हिस्से हो जाएँगे। अब इस बड़ी टकराहट में आएगा चाइना, जो अपने गीदड़ की तरह काम करना शुरू करेगा और पीओके आधार लेकर वो अपने उस गलियारे को सुरक्षित करना चाहता है और उस गलियारे के माध्यम से भारत को दुनिया से वो काटना चाहता है। वो इतनी सी उसकी प्लानिंग है। इस पर वो अरुणाचल की तरफ उपद्रव करना शुरू करेगा जब भारत-पाकिस्तान की टकराहट शुरू होगी टर्की के माध्यम से। अब यहाँ क्या होने वाला है? टर्की की स्थिति है, टर्की एक खलीफाई के लिए जबरन युद्ध लड़ने जा रहा है। वो खिलाड़ी जो अति उत्साही हो मैदान में उतरने के लिए, वो हार जाता है। जो जितना शांत, गंभीर, शीतल होता है, वह उतनी ही अधिक जीत की ओर उम्मीद लगा सकता है और उसकी जीत भी उतनी ही तय होती है। तो यहाँ पर अधिक उतावलापन जो टर्की का जिस तरीके से चल रहा है, ये ठीक नहीं है और उसके पीछे कारण भी है कि टर्की के जो गृहयोग हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि मार्च 2026 के बाद जब चंद्र आएगा, वो चंद्र लग्न स्थान पर है। तो उतावलेपन को दर्शाता है और वैसे ही मिथुन राशि वाले व्यक्तियों हवाई किले बनाना, बड़बड़ाहट बनी रहना, ये स्वभाव रहता है। तो ये टर्की का स्वभाव है। और दूसरा टर्की के अंदर अब इनकी खलीफाई नष्ट होने वाली है क्योंकि सरकार वहाँ की बहुमत जो जनमत है खो चुकी है। खाली एक चुनाव करा के जीत के एक बैठे हुए हैं तो एक अलग स्थिति है। लेकिन जब भी कभी चुनाव होंगे वहाँ अर्दोगन के लिए एक नुकसान की स्थिति बनने वाली है और उसको छुपाने के लिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। भारत के साथ कुछ अदृश्य देशों का भी साथ जुड़ेगा, उसमें कि इनको लेने के देने पड़ जाएँगे। टर्की जितनी समझदारी के साथ मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, वो सब उसकी ज़ीरो होगी। कारण है कि टर्की में अभी जो चंद्र की महादशा में चंद्र का अंतर रहेगा 6 जनवरी 27 तक। तो ये कोशिश करेंगे कि यूपी चुनाव से पहले इस प्रकार की स्थिति बन जाए। और अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, इसमें चीन अपनी गिद्ध चाल चलने के लिए आएगा और वैसे भी चीन का जो राष्ट्रपति बहुत अच्छी स्थिति का नहीं है, तो वो नेगेटिव स्थिति को ही करेगा और नेगेटिव काम ही यहाँ से करके जाएगा। और उस ब्रिक्स देशों में कहीं न कहीं आग लगाने की वो कोशिश भी करेगा अपने शब्दों से। तो टर्की की यदि हम बात करते हैं, तो जनवरी 27 से अगस्त 27 तक का समय टर्की के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और ये यहाँ मात खाने की स्थिति में है। अब दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये शुरुआत तो अब इनके पास उसके पास तो कुछ है नहीं। कुछ हेल्प कर रहा है चाइना, कुछ हेल्प कर रहा है टर्की और उकसावे में भाई आ रहे हैं
क्योंकि उनको भी अब ये है कि अंदर के जो अपराधी तत्व बैठे हुए हैं, जो भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करें। और अभी भारत में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं और ये जो डीप स्टेट वाले पैसा लेकर आए थे और कॉकरोच वाकरोचों के माध्यम से जो अभी उनको कुछ सफलताएँ मिली हैं, तो वे चाह रहे हैं कि भारत के अंदर बड़ी आसानी से अब गृह युद्ध को भड़काया जा सकता है। और ये स्थिति है भारत की, तो मैंने पहले भी कहा था कि अब मंगल, राहु और ये जो ग्रह योग भारत के बन रहे हैं, ये ग्रह योग बहुत बेहतर नहीं है कि अब यहाँ पर फरवरी 27 तक राहु का मंगल में चलन होगा। इसमें गृह युद्ध की स्थिति, अंदर की स्थितियों को ये बहुत अच्छा नहीं दर्शाता है। राजनीतिक अस्थिरता को भी ये दर्शाता है। तो ये संकेत बहुत बेहतर नहीं है फरवरी तक। लेकिन चुनाव होगा मंगल में, गुरु में, तो यूपी का चुनाव तो बाबा का जीतना लगभग तय है और आने वाले समय में भारत में बाबा का एक अलग ही स्थान होना तय है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो पाकिस्तान की स्थिति अभी ये बोलती है कि पाकिस्तान के जो गृह योग हैं, ये 2027 जुलाई तक शुक्र की महादशा में केतु का अंतर रहेगा, मई 26 से लेकर जुलाई 27 तक। और केतु बिना सिर का ग्रह है और सरफिरी बातों में, जब जिसका सिर नहीं हो तो दूसरी ही बातों में आता है और दूसरे की बातों में आकर वो अपना नुकसान करा बैठता है। तो 26 मई 2026 से ये स्थिति हो रही, टर्की और चीन उसको सनका रहे हैं और वो उनकी बातों में आ रहा है क्योंकि केतु चल रहा है और जुलाई 27 तक केतु चलेगा। तो जुलाई 27 से पहले ये बिना सर का जो केतु है वो पाकिस्तान की इन सरफिरी चालों से लेकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसी स्थिति अब इसमें निर्मित हो रही है कि जुलाई 27 से पहले और यूपी चुनाव के आसपास से स्थिति टर्की की और पाकिस्तान की दोनों की दुर्गति वाली होने वाली है। और टर्की सोच रहा है कि मैं सेफ साइड रह के भारत पर हमला कर दूंगा या पाकिस्तान को सपोर्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। और योगी, मोदी, अमित शाह की यदि हम बात करें तो इनकी राजनीति ही इस बेस पर चमकने वाली है कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान, टर्की की जो दुर्गति करेंगे उसके बेस पर आने वाले समय में इनकी वापस बल्ले बल्ले होगी और ये वापस एक उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ के रूप में उभर के सामने आएंगे। अभी स्थिति अमेरिका की है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डूबी हुई है। वो सिर्फ इन मुस्लिम देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में आपस में भिड़ाकर हथियार बेचने की उस योजनाओं में लगा हुआ है। चीन की स्थिति भी यही बन रही है कि चीन आर्थिक रूप से अभी बहुत कमज़ोर लगातार होता चला जा रहा है और आने वाले समय में उसकी स्थिति भी बिगड़ने वाली है। अब कुछ वेपन्स उसके पास हैं जो भौतिक तौर पर दिखाई देते हैं, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं ना लोग बाग, अंडे की में जो चीज़ें होती हैं, गाय के दूध में जो चीज़ें होती हैं उनका सब केमिकली दृष्टि से सब बराबर है, लेकिन अंडा अंडा होता है, गाय का दूध होता है। तो वही स्थिति भारत और चीन की अभी होने वाली है कि चीन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ समृद्ध है, लेकिन जब वो भारत से टकराएगा, एक योद्धा से जब लड़ेगा, तब उसको ये समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। और चीन को समझ में भी नहीं आएगा कि चीन के अंदर जिस तरीके से विद्रोह भारत से लड़ने के बाद होगा, वो टूट फूट की स्थिति में आ जाएगा। सिर्फ उसके पास एक ही साधन बचेगा, जितने भी हथियार हैं फटाफट फोड़ो और जीत की घोषणा करो। तो ये स्थिति बहुत जल्दी होने वाली है। तो आने वाले समय में अब जो पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसमें प्रथम दृष्टया वो एक स्थिति को करने में सफल भी होगा, क्योंकि पहली बार अभी भी पाकिस्तान के यहाँ से ही ये सारी बातें उठी थी। एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर भारत के ऊपर इकट्ठे ड्रोन दागने की कोशिश की, जिससे भारत ने उस हमले को नाकामयाब किया और एक अच्छा युद्ध भारत ने बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसमें उसने विजयश्री की प्राप्ति की। तो आने वाले समय में फिर यही स्थिति निर्मित होने वाली है और उसमें टर्की और पाकिस्तान और चीन जो कुछ मंसूबे लेकर बैठे हुए हैं, इनके सब मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। और तीनों की कुंडली में ऐसे नेगेटिव योग हैं। चीन की में भी यही है कि जानबूझ कर उकसाने आएगा, भिड़ेगा और पिटेगा। पाकिस्तान की में है कि वो तो बीच की स्थिति में बना हुआ है कि दो की दलाली में आ रहा है तो नुकसान उठा जाएगा। बांग्लादेश थोड़ी सी कोशिश करेगा लेकिन नुकसान बहुत बड़ा उठा बैठेगा। ये भी इसमें स्थिति बनती है। तो मित्रों, आने वाले समय में ये स्थिति होगी जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।